Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो आपके सामने आपको देख रहा होगा कि दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट आपके सामने है एंड आपने क्लिक भी किया है वीडियो पे थंबनेल देखकर दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था जिसमें एंगुलर स्प्रिंग बूट हाइबरनेट माइस्क्यूल यूज किया था और एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया था आप सबने बनाया है एंड ऑल्सो आपके साथ लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेस किया है उनमें से 1,000 स्टूडेंट ने तो प्रोजेक्ट को बनाया ही होगा। आई गारंटी दैट ठीक है और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो बना लो और आपके रिज्यूम में ऐड कर दो। एंड इस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी लगाने का मतलब बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था स्टूडेंट का, सर इसको सिक्योरिटी लगाओ दैट इज स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी राइट। और हमने इसको क्लाइंट साइड सिक्योरिटी लगाई थी जो कि एंगुलर में हमने क्लाइंट साइड सिक्योरिटी इसमें बनाई थी बट दिस इज नॉट सिक्योर फॉर एप्लीकेशन। और हर एक प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एप्लीकेशन को हमारे सॉफ्टवेयर को रियल टाइम में सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इसमें सिक्योरिटी नहीं थी राइट। तो हमने उस इसमें सिक्योरिटी ऐड की है एंड वही बताने का ट्राई मैं इस वीडियो में करूंगा हाउ मैंने सिक्योरिटी कैसे लगे लगाई है एंड हाउ यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट सिक्योरिटी दैट इज स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी इन यूर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ओके, इसमें हम सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे वो देखेंगे एंड मैंने कैसे लगाई है वो भी मैं आपको शो करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली चेंजेस क्या किए देखो। जो पुराना प्रोजेक्ट था उसमें क्या था, यहाँ पे लॉगिन एज ए डॉक्टर लॉगिन एज एडमिन, तो वो फंडा ही मैंने यहाँ पे मतलब खत्म कर दिया है। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, लॉगिन होगा, लॉगिन पे आप क्लिक करोगे यू विल गेट दिस फॉर्म। अब इसको अच्छे से आप बना सकते हो, बहुत मतलब ब्यूटीफुल सा फॉर्म बूटस्ट्रैप सीएसएस लगाकर, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का फंडा मैंने रखा है। सर ऐसा क्यों, मतलब लॉगिन हाउ इट विल हैपन। यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करनी बाकी है। हमारे एप्लीकेशन में दो मेन वी कैन से चीजें हैं, दैट इज एक एडमिन है और एक डॉक्टर है जो कि सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं राइट। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो गाइस प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गो एंड चेक आउट प्लेलिस्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। लगभग 30 वीडियोज है, हो जाएगा एक दिन में, एक दो दिन में, ठीक है। मतलब अपने ठाना तो हो जाएंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट में एडमिन एंड डॉक्टर दो चीजें है राइट। एडमिन कुछ चीजें कर रहा है, एडमिन कुछ चीजें कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन के ऊपर है और कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के ऊपर है राइट। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया है, आप प्रोजेक्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन एंड डॉक्टर दो 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 यूजर्स हमारे एप्लीकेशन में है, दो यूजर्स राइट, एक है एडमिन एंड एक है डॉक्टर, ठीक है। तो एडमिन लॉगिन होना चाहिए, डॉक्टर भी लॉगिन होना चाहिए राइट, ऐसा हमें करना था। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जाके, यू कैन सी यहाँ पे मैं आपको एंटिटी में एक यूजर नाम का क्लास मैंने बनाया है। यू कैन सी यूजर नाम का क्लास, दिस इज आवर एंटिटी। एक इसका एक टेबल बन जाएगा। इस टेबल में गाइस आप अगर देखो, यूजर का आईडी होगा, यूजर का यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड एंड यूजर का टाइप होगा। और इस टाइप में दो चीजें होगी, एक तो एक यूजर एडमिन है या यूजर डॉक्टर है। अगर एडमिन है तो एडमिन का ही डेटा एक्सेस कर पाएगा, मतलब यहाँ पे हमने अगर लॉगिन किया और एडमिन का डिटेल्स दिया तो एडमिन का ही पेज लॉगिन होगा। एडमिन जो करता है वो सारी चीजें वो कर सकता है, डॉक्टर को छू भी नहीं सकता। डॉक्टर लॉगिन किया तो डॉक्टर को डॉक्टर का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये चीजें हमने बेसिकली की है, ठीक है। इसके लिए हमने एंगुलर में जो हमने किया था क्लाइंट साइड वो सब कुछ हटा दिया है मैंने। यहाँ पे हमने अलग से क्या किया है, लॉगिन का एक सर्विस बनाया है। सिंपल देखो, एंड इस सर्विस से हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लॉगिन की बैकएंड को, एंड दैट सर्वर साइड सिक्योरिटी। इस बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, भाई चेक कर ले क्रेडेंशियल्स कि लॉगिन के क्रेडेंशियल्स यूजर नेम पासवर्ड में भेज रहा हो ये सही है या गलत है। यहाँ से हम भेजने वाले हैं, ये भेज कर कौन हैंडल करेगा इसको, एक फॉर्म, एक कंपोनेंट बनाया है। ये सब कुछ मतलब डिटेल से बताऊंगा आपको जब हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट समझो चीजें। यहाँ पे फॉर्म बनाए, इस फॉर्म में यूजर नेम एंड पासवर्ड ये चीजें हम यहाँ से देंगे तो ये आ जाएंगी इस कंपोनेंट में। यहाँ पे रिसीव करेगा यूजर नेम पासवर्ड, ये वैलिडेशन भी थोड़ा बहुत लगा है, बता दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन नाम का फंक्शन आपको दिखेगा, इसमें हमने ऑथ सर्विस मतलब सर्विस लॉगिन की उसको कॉल कर रहे हैं। एंड लॉगिन की मेथड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं। और ये यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ सर्विस को देने के बाद कहा गया, अरे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ से बॉडी हम भेज रहे हैं किसको, इस यूआरएल को। और ये यूआरएल कहाँ पे है, ये यूआरएल है यहाँ पे। अगर आप देखो यूजर लॉगिन कंट्रोलर, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। यू कैन सी API/auth एंड लॉगिन। यू कैन ऑल्सो सी हियर सेम यूआरएल API/auth लॉगिन /login।
तो इस पे ये लॉगिन कंट्रोलर चलेगा, आपकी लॉगिन ये मेथड चलेगी, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑथेंटिकेट यूजर। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी की है, यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर का यूज किया है, क्या होता है ये, कैसे मैं मतलब ऑथेंटिक करता है, सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम गेट हो रहा है, पासवर्ड गेट हो रहा है, यहाँ पे डीटीओ बनाया हमने लॉग इन रिक्वेस्ट का, ठीक है। और उसके बाद वो चेक हो रहा है कि भाई ये डेटाबेस में है क्या। मतलब आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी होगी, यहाँ पे हम सिंपल लॉगिन कर रहे हैं बट सर यूजर डेटाबेस में होना चाहिए ना, तो वो कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रजिस्टर नाम से एक बटन हम बना सकते हैं, भाई एज ए एडमिन एज ए डॉक्टर आप रजिस्टर करवा सकते हो सबसे पहले एंड देन लॉगिन करो। बट हमने रजिस्टर अभी नहीं किया है, सिर्फ लॉगिन का किया है, बट ये भी वर्किंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए सिंपल रजिस्टर बटन दो, और रजिस्टर के लिए इन्फॉर्मेशन यूजर नेम पासवर्ड एंड यूर टाइप दैट इज एडमिन और डॉक्टर वो पुट कर दो, हो जाएगा। तो इसका टेबल भी बनाया, अगर आपको दिखाऊं मैं, यू कैन सी दिस इज आवर डेटाबेस, ये डेटाबेस यूज किया था। इसमें यूजर टेबल एंड यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर, ये मैन्युअली डेटा मैंने इंसर्ट किया है, मैन्युअली, ओके, कमांड लाइन रनर से। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी। और यहाँ पे इसका आईडी जनरेट हुआ है, पासवर्ड इनकोडेड पासवर्ड हमने इंसर्ट किया है फॉर द सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी कर रहे हैं ना। इसका टाइप एडमिन हमने खुद से दिया है एंड यूजर नेम भी दिया है एडमिन, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम लॉग इन करके देखेंगे, लेट्स से लॉग इन। यहाँ पे यूजर नेम में आ गया, मैं डायरेक्ट लॉग इन करूँ तो वैलिडेशन भी लग जाएगा, देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यू कैन सी। वैलिडेशन थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, मतलब आपने दो ही कैरेक्टर डाले तो फिर से वैलिडेशन दिखेगा। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीजें हमने लगाई है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे गलत अगर मैंने डाला सपोज आदि 1 2 3, ये तो यूजर हमारे पास नहीं है, यू कैन सी। यूजर नेम आदि नहीं है ना, एडमिन एंड डॉक्टर दोनों ही है, पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, कैसे करना बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने लॉग इन किया, यू कैन सी विल गेट अ मैसेज दैट इज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। मतलब भाई गलत है ना, गलत है तो आपको मैसेज मिलेगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आपको सही डालना पड़ेगा, सही डालोगे तो लॉग इन हो जाएगा, दैट इज सही क्या है, एडमिन एंड पासवर्ड इज और दिस वन इज अ पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड क्या है ये वाला। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ एंड यहाँ पे एक वेबसाइट पे आ जाओ, डिक्रिप्ट कन्वर्टर नाम की वेबसाइट पे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे पासवर्ड हमारा सही है क्या, यहाँ पे हैश टू चेक, यहाँ पे पेस्ट करेंगे है, यहाँ पे मेरा पासवर्ड है, मैंने डाला है, मुझे पता है दैट्स एडमिन 1 2 3 ये पासवर्ड है। अगर मैंने चेक के ऊपर क्लिक किया एंड ये बोल रहा है नॉट मैच, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, पासवर्ड सही नहीं है। लेट्स टू कॉपी अगेन, कुछ तो यहाँ से कॉपी हमने पूरा नहीं किया, लेट्स कॉपी अगेन एंड लेट्स पेस्ट इट हियर एंड अगेन चेक, इट्स मैच, मैच हो रहा है। एडमिन 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 किया तो इट्स नॉट मैच, मतलब एडमिन 1 2 3 इसका पासवर्ड है, मैंने इनकोड करके यहाँ पे सेट किया था, यू कैन सी इट्स मैच। तो ये पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा गाइस, यू कैन सी यहाँ पे ये मेथड, ये सर्विस की मेथड चलेगी, बिकॉज आपका फॉर्म यहाँ से आ जाएगा, फॉर्म में से डेटा आपने सबमिट किया, यू कैन से सबमिट, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक मेथड चलेगी दैट इज वैलिडेट फॉर्म नाम की मेथड, उसके अंदर हमने लॉगिन नाम की मेथड चलाई, यू कैन सबसे पहले चलेगी वैलिडेट फॉर्म एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे लॉगिन को भी कॉल किया है, तो लॉगिन भी यहाँ पे चल जाएगी और सर्विस को कॉल करेगी, यू कैन सी यहाँ पे सर्विस को कॉल करेंगे, यहाँ से डेटा लेके जाएगी आपका यूजर नेम पासवर्ड एंड एज जेसन डेटा आपका लेके जाएगी एंड इस यूआरएल को हिट करेगी, ओके। एंड देन वो यूआरएल आपको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी देगा। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यू कैन सी व्हाट इज रॉन्ग गाइस, एडमिन 1 2 3 कॉपी नहीं हुआ क्या, एडमिन 1 2 3, लेट्स लॉग इन, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, एडमिन, लेट्स रिलोड अगेन, समथिंग वेंट रॉन्ग, एडमिन एंड एडमिन 1 2 3, ये गलत क्यों बोल रहा है, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट्स द रॉन्ग, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड बता रहा है ये, एडमिन एडमिन, जस्ट मिनट गाइस, एक बार फिर से कर लेते हैं, एडमिन एडमिन एंड लेट्स एडमिन 1 2 3, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पासवर्ड यहाँ पे देखते हैं, हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, लॉगिन फेल्ड कंसोल बोल रहा है लॉगिन फेल्ड,
वाई कनेक्शन रिफ्यूज, राइट राइट राइट। कनेक्शन रिफ्यूज मतलब इसको हमने बंद किया है, सर्वर भी चालू होना चाहिए ना। यू कैन सी your server is stopped, so you need to start this also. Okay, अगर सर्वर स्टार्ट नहीं है तो यू विल गेट दैट टाइप ऑफ एरर। हम उस एरर को भी मतलब सर्वर चालू नहीं तो अलग एरर आना चाहिए, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये चालू होगा, अब फिर से रिक्वेस्ट हम फायर करेंगे। पूजा भाई चालू, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, बट डोंट वरी, इट विल गेट स्टार्टेड। ओके, और यहाँ पे एक चीज आप नोट डाउन करो, क्या जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वैसे ही डेटा जाएगा एंड एज ए रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको चेक कर लो। यूजर लॉगिन कंट्रोलर, यू कैन सी गाइस, यहाँ पे रिक्वेस्ट आने वाली है इस स्लैश पे लॉगिन पे, राइट। तो यहाँ पे देखो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट होगा, देन वो चेक होगा, ठीक है, चेक होगा यहाँ पे, यू कैन सी यूजर नेम, ये चेक होगा, आपके डेटाबेस से मैच किया जाएगा भाई वही यूजर नेम है क्या, राइट, देन टाइप वही है क्या, यानी सारी चीजें चेक होगी एंड देन यू विल गेट रिस्पॉन्स आल्सो। ओके, अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आपको इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड ये भी मैसेज आ जाएगा, अनऑथराइज, ठीक है। तो बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे भी, आप देखो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग यहाँ पे भी हमने यहाँ पे दिया है, देखो इससे जो स्टार्ट होने वाली रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाए, परमिट ऑल हो। इससे स्टार्ट होने वाली API/V1 उसको परमिट ऑल किया है, इसको परमिट ऑल किया है, यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है इसमें ये /API/V1 आपको दिखने को मिलता है। इससे स्टार्ट होने स्टार्ट 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 मतलब सारे रिक्वेस्ट। ओके, लेट्स डू अगेन, रिक्वेस्ट स्टार्ट हुआ है, विल सिक्योर एनी रिक्वेस्ट विद, देखो सिक्योरिटी हुई है। लेट्स से यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ एंड यस दैट्स इट, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्स आया हमें, यूजर नेम एडमिन, यूजर टाइप एडमिन, सारी चीजें आ गई एंड यूजर का डैशबोर्ड भी हमें मिल रहा है, यू कैन सी दैट इज, सॉरी एडमिन का डैशबोर्ड भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एडमिन अपॉइंटमेंट देख सकता है, ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें पता है आपको। लेट्स से लॉग आउट करता हूँ एंड देन अगेन डॉक्टर को लॉगिन करके देखते हैं। व्हाट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का यूजर नेम है, यू कैन सी डॉक्टर, लेट्स कॉपी इट एंड इसका पासवर्ड क्या है, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इसको, डिक्रिप्ट मतलब चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं आना चाहिए, एज इट इज कॉपी होना चाहिए। लेट्स डिक्रिप्ट कन्वर्टर, यहाँ पे चेक करते हैं। डॉक्टर का पासवर्ड हमने दिया है, दैट इज डॉक्टर 123, चेक कर लेते मैच होता है क्या। यस मैच हो रहा है, देखो 1 2 3 4 ये मैच नहीं होगा, इट्स नॉट अ मैच, 1 2 3 दैट्स इट्स मैच। तो यही पासवर्ड है हमारा, ठीक, सिंपल यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड यू विल गेट डॉक्टर डैशबोर्ड। डॉक्टर भी यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, लॉगिन हो रहा है। तो ये चीजें हमने बेसिकली की है कि भाई डॉक्टर लॉगिन होना चाहिए, एडमिन लॉगिन होना चाहिए उसके क्रेडेंशियल के अनुसार, और ये सर्वर साइड सिक्योरिटी है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है लॉगिन की, ओके, और वो रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल कर रहा है ये वाला बंदा, कौन वाला, दैट इज यूजर लॉगिन कंट्रोलर, ये यहाँ पे हैंडल कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो ये कैसे किया है, क्या किया है, अगर आपका इसको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए लाइन बाय लाइन कोड का, हाउ वी इंटीग्रेट, आई इंटीग्रेट लॉग इन और सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, अगर आपको चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 40 कमेंट्स चाहिए, यस सर आई वांट, यस सर आई वांट। 40 कमेंट्स होने के बाद आपको इसका वीडियो दिख जाएगा, मिल जाएगा यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और लाइक भी करो गाइस, जितने कमेंट्स उतने लाइक होने चाहिए, लाइक का टारगेट रखते हैं हम 100 कमेंट्स, दैट इज 40 कमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। अगर उतने आते हैं देन वी कैन वर्क ऑन दैट सिक्योरिटी कोड, ओके, सिक्योरिटी कोड आप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसमें अगर आपको रजिस्टर भी चाहिए, मतलब एडमिन रजिस्टर भी होना चाहिए, डॉक्टर रजिस्टर होना चाहिए, वो भी चाहिए तो भी बताओ, कमेंट करो, यहाँ पर रजिस्टर भी बनाएंगे, लॉगिन भी बनाएंगे, रजिस्टर होगा देन लॉगिन, ठीक है। और दैट्स इट, और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा ऐड करने की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्या कोड किया है, कैसा किया है, वो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में अच्छे से बताऊंगा, सिक्योरिटी कैसे वर्क कर रही है, रिक्वेस्ट मैचर कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सा API पॉइंट हिट हो रहा है, परमिट है, कौन सा ऑथेंटिकेटेड, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को अच्छे से देख लिया इसलिए आपका थैंक यू, थैंक यू, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो
इफ यू वांट द सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट में कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, वो भी आपको चाहिए तो मुझे बताओ, ठीक है। मैं भी आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में, एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।